नमस्कार मित्रों, हजारों वर्ष पहले जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तब एक ऐसा योद्धा था जिसे मृत्यु भी नहीं मिली। उसे अमरता का वरदान नहीं बल्कि अमर रहने का श्राप मिला। एक ऐसा योद्धा जो कभी महान गुरुओं के साथ युद्ध भूमि में लड़ता था, लेकिन अपने क्रोध और प्रतिशोध के कारण सदैव के लिए भटकने को मजबूर हो गया। उसका नाम था अश्वत्थामा। कहा जाता है कि आज भी वह धरती पर जीवित है, जंगलों में और मंदिरों के बीच भटकता हुआ। यह कहानी है महाभारत की उस अमर योद्धा की जिसकी पीड़ा कभी खत्म ही नहीं हुई। और अगर आप ऐसी ही दिव्य कथाओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं पुराणों से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय के ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के निकट एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इसके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि हुई, जिससे इसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक बहुमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय करती थी। यह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त वह शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बना दिया, लेकिन उसका बचपन बहुत कठिन था। एक दिन अश्वत्थामा ने देखा कि दूसरे बच्चे दूध पी रहे हैं। उसने अपनी माँ से भी दूध मांगा, लेकिन घर में दूध खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तब उसकी माँ ने आटे को पानी में घोलकर उसे दिया। जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चली तो उनका हृदय दुख से भर गया। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया वे अपने पुत्र को महान योद्धा बनाएंगे। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर का राजगुरु बना दिया गया। अब वे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने लगे। उनके शिष्यों में थे पांडव और कौरव। इन सभी में एक राजकुमार सबसे अधिक प्रतिभाशाली था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन यह बात अश्वत्थामा को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि वह गुरु का पुत्र है, इसीलिए सबसे महान योद्धा वही होना चाहिए। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और अहंकार ने जन्म ले लिया। समय बीतता गया, पांडव और कौरवों के बीच विवाद बढ़ता गया और अंत में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अश्वत्थामा अपने पिता के साथ कौरवों की ओर से लड़े। 18 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। महान योद्धा जैसे भीम, कर्ण, अभिमन्यु एक एक करके युद्ध में गिरने लगे, लेकिन सबसे दुखद क्षण तब आया जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। पांडव जानते थे द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना लगभग असंभव था। पांडव जानते थे कि जब तक वे जीवित हैं, विजय पाना कठिन है। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य दुख से टूट गए। उन्होंने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से जोड़ दिया हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। अपने पुत्र की मृत्यु का शोक सह न सके और उन्होंने अपने हथियार रख दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उन पर आक्रमण कर दिया और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। जब अश्वत्थामा को यह समाचार मिला, वह क्रोध में पागल हो गया। उसने शपथ ली वह पांडवों से बदला लेगा। रात के समय वह अपने साथियों कृपाचार्य कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में घुस गया, लेकिन वहाँ पांडव नहीं थे। तंबुओं में सोए थे पांडव के 5 पुत्र। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने उन सभी को मार डाला। ये बच्चे उप पांडव कहलाते थे। यह महाभारत की
सबसे दुखद घटना में से एक है। जब पांडवों को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। डर और क्रोध में अश्वत्थामा ने अपना सबसे प्रमुख अस्त्र चलाया, भ्रमशील अस्त्र। अर्जुन ने भी भ्रमशील अस्त्र चला दिया। दोनों प्रलयकारी एवं विनाशकारी भ्रमशील अस्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों में समा गई। इस महाविनाश को देखकर वेदव्यास और नारद उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लौटाकर शांत कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसे करने में असमर्थ था। अश्वत्थामा भ्रमशील अस्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसको लौटाना नहीं जानता था। इसलिए गुस्से में उसने अपने उस अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर बदल दी, जहाँ पांडवों का अंतिम वारिस था। कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया। वही बच्चा आगे चलकर बना परीक्षित। यह देखकर पांडवों को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में झपट कर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक का वध धर्मानुसार वर्जित है। इसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके इसका मस्तक द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। वास्तव में श्री कृष्ण यह देखना चाहते थे कि उनकी बातें सुनकर अर्जुन आगे क्या कदम उठाएगा, परंतु श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के पश्चात भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है और ब्राह्मण सदा ही पूजनीय है और उसका वध पाप है। इसके पिता से ही आपने शिक्षा प्रदान की है। इसके वध से इसकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इसके वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकेंगे, अतः आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इस न्याय और धर्म युक्त विचारों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है। अत्याचारी को दंड ना देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने खड्ग से अश्वत्थामा के केश काट डाले और उसके मस्तक से वह शक्तिशाली दिव्य मणि भी छीन ली। मणि छीनने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने एक निर्दोषी स्त्री और उसके अजन्मे शिशु को मारने की कोशिश की, किंतु केश मुड़ जाने और मणि छिन जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका मस्तक झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी समय अपने शिविर से अपमानित करके निकाल दिया, लेकिन अश्वत्थामा के अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता था। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और वह सदियों तक धरती पर भटकता रहेगा। भारत में आज भी कई रहस्यमय कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि असीरगढ़ किले के पास लोग उसे देख चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर सुबह मंदिर में कोई आकर भगवान शिव की पूजा करता है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। कुछ लोग मानते हैं वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। एक महान योद्धा भी यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण न रखे तो उसका जीवन सदैव के लिए पीड़ा बन जाता है और शायद इसी कारण आज भी कहीं न कहीं अश्वत्थामा धरती पर
भटक रहा है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आगे आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही दिव्य कथा के साथ। ओम नमो